नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे पहलू पर नज़र डालेंगे जो शायद अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन कहानी की दिशा तय करने में बहुत अहम है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र का महायुद्ध क्यों हुआ? जमीन के लिए, सत्ता के लिए, या शायद अपमान के बदले के लिए? लेकिन क्या हो अगर इस विनाश के असली बीज कहीं और बोए गए हों, किसी के मन की गहराइयों में? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारी बातचीत का आधार है धृतराष्ट्र का मोह और महाभारत का बीज शीर्षक वाला एक विश्लेषण, जो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से इस मुद्दे को देखता है। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक व्यक्ति के चुने हुए शब्द उसकी पूरी मानसिकता का खुलासा कर सकते हैं, और कैसे वही मानसिकता एक पूरे युग के विनाश का कारण बन सकती है। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करने के लिए ये जो स्रोत का केंद्रीय तर्क है वो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है ना। ये कहता है कि महाभारत युद्ध का असली बीज कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार उठने से बहुत पहले बोया गया था, राजा धृतराष्ट्र के मन में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच से हटकर है। आमतौर पर इतिहास या कहानियों में हम राजनीतिक चालों, सैन्य तैयारियों, इन सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये विश्लेषण हमें व्यक्ति के अंदर झांकने को कहता है, खासकर सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के मन में। स्रोत का इशारा है कि युद्ध की जड़ें धृतराष्ट्र के आंतरिक संघर्ष में थी, उनके पक्षपात, उनके गहरे मोह में। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं जो वो किसी शासक की हों तो उनका असर कितना कितना विनाशकारी हो सकता है। ये एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक परत है जिसे समझना जरूरी है। और इस मानसिकता का पहला और शायद सबसे साफ संकेत हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में मिलता है, जब संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो युद्ध भूमि का हाल बताने धृतराष्ट्र के पास आते हैं। तो राजा उनसे एक सवाल पूछते हैं। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये पूरी कहानी का सार है। वो क्या सवाल था और उसमें ऐसा क्या खास था? वो सवाल, हाँ, वो भगवद गीता का पहला श्लोक भी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इसका सीधा सा मतलब है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब पहली नजर में हाँ, ये सामान्य सा सवाल लग सकता है, जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ शब्दों का चुनाव, जैसा स्रोत बताता है, बहुत कुछ उजागर करता है, बहुत रेवेलेटर है। अच्छा, किन शब्दों पर स्रोत खासतौर पर ध्यान दिला रहा है? दो शब्द, मामकः और पांडवः। मामकः का मतलब है मेरे, मेरे अपने, मेरी तरफ वाले। इसमें गहरा अपनापन है, एक निजी लगाव, एक तरह का अधिकार का भाव झलकता है। ये शब्द तुरंत एक विभाजन खड़ा कर देता है, ये मेरे लोग हैं। और फिर वो कहते हैं पांडवः, यानी पांडव के पुत्र। ये सिर्फ एक पहचान है, एक रिश्ते का जिक्र है। इसमें वो अपनापन, वो लगाव नहीं है जो मामकः में था। जरा सोचिए, वो एक ही कुरुवंश के थे, धृतराष्ट्र उनके ताऊ थे। वो कह सकते थे कौरवः पांडवश्चैव, कौरव और पांडव। हाँ, कह सकते थे। या अस्मदीय बालकः, हमारे बच्चे। या मम भ्रातृपुत्रः, मेरे भतीजे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में अपने पहले ही वाक्य में दो अलग खेमे बना दिए, मेरे और पांडु के। हाँ, ये तो है। ये बंटवारा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा होगा। स्रोत शायद ये कहना चाह रहा है कि ये उनकी सोच का आईना था। इसे और बेहतर समझने के लिए क्या स्रोत कोई उदाहरण देता है? मुझे याद है उसमें एक रोजमर्रा की मिसाल थी शायद। हाँ, एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए, एक बड़े संयुक्त परिवार का मुखिया है, उसके अपने बेटे भी हैं और भतीजे भी साथ रहते हैं। बाहर से कोई मेहमान आकर पूछता है, घर में बच्चे सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? और वो मुखिया जवाब देता है, मेरे बेटे तो बगीचे में खेल रहे हैं। और वो भतीजों की ओर इशारा करते हुए, वो भी अंदर कुछ पढ़ रहे हैं। समझ गया, समझ गया। जवाब मिलते ही सुनने वाले को एहसास हो जाएगा कि मुखिया के मन में कहीं ना कहीं मेरा और दूसरा का भाव है। वो अपने बेटों के लिए मेरे बेटे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भतीजों के लिए बस वो। एकता का भाव एकदम गायब है। बिल्कुल, धृतराष्ट्र ने ठीक यही किया। युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने पहले सवाल में ही उन्होंने मानसिक रूप से अपनी टीम चुन ली थी, मामकः, और दूसरी टीम थी पांडवः।
उनकी चिंता ये नहीं थी कि कुरुवंश के राजकुमार युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। उनकी चिंता ये थी कि मेरी टीम के सामने दूसरी टीम क्या कर रही है। ये सिर्फ जानकारी मांगना नहीं था, ये अपनी पक्षपातपूर्ण चिंता जाहिर करना था एक तरह से। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये उनकी पूरी मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक गहरा मोह, खासकर पुत्र मोह और उसके साथ जुड़ा हुआ भेदभाव। जिस शासक के मन में इतना स्पष्ट विभाजन हो, वो न्याय कैसे कर सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब मन में ही मेरा और पराया का भेद इतना गहरा हो तो निष्पक्षता तो असंभव हो जाती है। एक राजा का धर्म होता है राजधर्म का पालन करना, अपनी पूरी प्रजा, अपने पूरे वंश के प्रति समान भाव रखना, न्याय करना। लेकिन धृतराष्ट्र का पिता धर्म या कहें पुत्र मोह उनके राजधर्म पर हावी हो गया। उनकी पहचान एक राजा से ज्यादा एक पक्षपाती पिता की बन गई। और ये सिर्फ उस एक सवाल तक सीमित नहीं रहा। ये मानसिकता उनके हर निर्णय में, हर इनएक्शन उनकी निष्क्रियता में झलकती रही। और यहीं पर हम उन परिणामों पर आते हैं जिनका जिक्र आप कर रही थी। ये मानसिकता सिर्फ मन में नहीं रही, इसने वास्तविक घटनाओं को जन्म दिया, उनको प्रभावित किया। स्रोत कैसे जोड़ता है इस मानसिकता को महाभारत की प्रमुख घटनाओं से, जैसे वो विनाशकारी द्यूत क्रीड़ा? हाँ, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है जी। स्रोत इशारा करता है कि धृतराष्ट्र को पता था कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये पांडवों को फंसाने की एक कुटिल चाल है जिसे शकुनी और दुर्योधन ने रचा था। उन्हें इसके अन्यायपूर्ण होने का भी पूरा आभास था, लेकिन उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि खेलने वाले एक तरफ मामका थे, मेरे बेटे, और दूसरी तरफ पांडवा थे, पांडु के बेटे। उनका पुत्र मोह आड़े आ गया। उन्होंने सोचा शायद मेरे बेटे जीत जाएं, उन्हें राज्य मिल जाए। उन्होंने अपने राजधर्म को ताक पर रख दिया, ये जानते हुए भी कि ये खेल कुरुवंश के सम्मान और भविष्य के लिए घातक हो सकता है। उनका मौन समर्थन या कह लीजिए उनकी निष्क्रियता उनके मामकाह वाले पक्षपात का ही परिणाम थी। और फिर उसी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, शायद इतिहास के सबसे भयावह क्षणों में से एक। वहां धृतराष्ट्र की भूमिका को स्रोत कैसे देखता है? वहां भी उनकी वही मानसिकता काम कर रही थी। जब द्रौपदी भरी सभा में न्याय की गुहार लगा रही थी, अपमानित हो रही थी, तब भी धृतराष्ट्र चुप रहे। वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन सुन तो सकते थे। वो हस्तक्षेप कर सकते थे, अपने बेटों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी अब पांडवाह खेमे की बहू थी, मामकाह की नहीं। उनका दर्द, उनका अपमान धृतराष्ट्र के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना अपने बेटों का हट या उनकी वो तथाकथित जीत। हाँ, बाद में जब अपशकुन होने लगे और उन्हें विनाश का डर सताया, तब उन्होंने कुछ वरदान देकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन वो न्याय के लिए नहीं था, वो डर से प्रेरित था। उनका व्यवहार दिखाता है कि उनकी सहानुभूति और न्याय की भावना भी मेरे और पराई के बीच बटी हुई थी। और फिर वनवास और अज्ञातवास के 13 साल पूरे होने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, यहां तक कि सिर्फ 5 गांव मांगे, तब धृतराष्ट्र का क्या रुख था? पांडवों ने संधि की हर शर्त पूरी की थी। धर्मानुसार उन्हें उनका आधा राज्य वापस मिलना चाहिए था। हाँ, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी इनकार कर दिया। और धृतराष्ट्र, उन्होंने दुर्योधन को समझाने का दिखावा जरूर किया होगा, कुछ प्रयास किए होंगे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने बेटे की हट का ही साथ दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए पांडव अब भी दूसरे थे, पांडवाह थे। उनके साथ न्याय करने की जिम्मेदारी उन्हें उतनी महसूस नहीं हुई जितनी अपने मामकाह यानी दुर्योधन की इच्छा पूरी करने की। अगर उनके मन में पांडवों के लिए वही अपनापन होता जो कौरवों के लिए था, तो शायद वो युद्ध टालने के लिए दुर्योधन पर दबाव डालते। लेकिन उनका पुत्र मोह और वो पांडवाह वाली सोच ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने एक बार फिर राजधर्म पर पुत्र मोह को तरजीह दी। तो ये जो घटनाएं हैं, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, राज्य वापस ना देना, ये सब अलग अलग अन्याय नहीं थे, बल्कि स्रोत के अनुसार ये उसी एक मूल मानसिकता के अलग अलग प्रदर्शन थे जो धृतराष्ट्र के पहले सवाल में ही उजागर हो गई थी। निश्चित रूप से स्रोत का तर्क यही है कि ये घटनाएं अचानक नहीं हुई, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, ये उस गहरे बीज का अंकुरण और विकास थी जो धृतराष्ट्र के मन में बहुत पहले से मौजूद था। मेरे और पराये का बीज,
इसीलिए शायद महर्षि व्यास ने भगवत गीता की शुरुआत ही धृतराष्ट्र के उस सवाल से की। ये सिर्फ कहानी शुरू करने का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये पूरे संघर्ष की जड़ की ओर इशारा था। वो पहला सवाल ही एक तरह से पूरी महाभारत का प्रोलोग बन जाता है, जो आने वाले विनाश की नींव रखता है। ये दिखाता है कि युद्ध का असली मैदान कुरुक्षेत्र से पहले धृतराष्ट्र का मन था। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। हम अक्सर बाहरी कारणों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये विश्लेषण हमें व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, उसकी भावनाओं और उसके पूर्वाग्रहों के परिणामों पर सोचने को मजबूर करता है। और ये हमें उस काल्पनिक स्थिति पर भी सोचने को मजबूर करता है। अगर सिर्फ सोचने के लिए, अगर धृतराष्ट्र ने उस पहले सवाल में मामा कहा पांडु आश्चर्य की जगह कुछ ऐसा कहा होता जो एकता दिखाता, जैसे आपने सुझाया कौरवा पांडवाश्चर्य या हमारे बच्चे, तो क्या कहानी कुछ और हो सकती थी? ये एक महत्वपूर्ण विचार है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर इशारा यही है कि अगर मानसिकता अलग होती तो शायद नतीजे भी अलग होते। अगर धृतराष्ट्र अपने शब्दों में ही दोनों पक्षों को समान मानते, एक ही कुरु परिवार का हिस्सा मानते, तो शायद उनका व्यवहार भी अलग होता। शायद वो ज्यादा निष्पक्ष होकर मध्यस्थता करते, शायद वो दुर्योधन की अनुचित मांगों पर अंकुश लगाते, शायद वो पांडवों के साथ हुए अन्याय पर ज्यादा मुखर होती। शब्दों का चुनाव अक्सर हमारी गहरी सोच को दर्शाता है ना, और सोच हमारे कर्मों को दिशा देती है। मामा कहा कहकर उन्होंने अपनी निष्पक्षता पर खुद ही सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो एक तटस्थ राजा नहीं, बल्कि कौरवों के पक्षपाती पिता हैं। और जैसा स्रोत कहता है, जब शासक का न्याय का तराजू भावनाओं के बोझ से एक तरफ झुक जाए तो विनाश तो फिर होना ही है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमारे श्रोताओं के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेरे विचार में सबसे बड़ा सबक यह है कि धृतराष्ट्र के वो शुरुआती शब्द महज शब्द नहीं थे। वो उस गहरे बैठे पक्षपात, उस अंधे मोह और उस विभाजनकारी सोच का आईना थे, जिसने आखिरकार महाभारत जैसे महाविनाश को जन्म दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी भाषा कितनी शक्तिशाली होती है। ये ना सिर्फ संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारी अंदरूनी सोच, हमारे पूर्वाग्रहों को भी उजागर करती है, चाहे अनजाने में ही सही। और जब सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति अपनी निजी भावनाओं को अपने फैसलों और कर्तव्यों पर हावी होने देता है, तो उसके परिणाम कितने भयावह और दूरगामी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसे एक बड़े संदर्भ में देखें तो ये कहानी हमें नेतृत्व मतलब लीडरशिप के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, लगाव या मोह, खासकर जब वो नेतृत्व की भूमिका में बैठे व्यक्ति के अंदर हों, तो वो पूरे समूह, समाज या राष्ट्र के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। महाभारत सिर्फ जमीन या सत्ता की लड़ाई नहीं थी, गहरे स्तर पर ये न्याय की विफलता थी। और उस विफलता की जड़ें एक शक्तिशाली व्यक्ति के व्यक्तिगत लगाव और भेदभाव में थीं। धृतराष्ट्र का मोह सिर्फ उनकी निजी कमजोरी नहीं रहा, वो पूरे कुरुवंश के पतन का कारण बन गया। ये हमें निष्पक्षता, समदृष्टि और राजधर्म, ये कह लीजिए किसी भी पद के धर्म, के महत्व को रेखांकित करता है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। महाभारत की कहानी तो सदियों पुरानी है, लेकिन क्या धृतराष्ट्र की मानसिकता के अंश आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? हमारी अपनी रोजमर्रा की भाषा में, हमारे संवादों में हम और वे के कितने सूक्ष्म विभाजन छिपे होते हैं? क्या हम भी कभी-कभी अनजाने में अपने शब्दों या लहजे से अपने पूर्वाग्रहों को जाहिर कर देते हैं? और क्या ये छोटे-छोटे भाषाई बंटवारे हमारे आपसी रिश्तों, हमारे समाज और शायद हमारे छोटे-बड़े संघर्षों को अनजाने में ही आकार दे रहे होते हैं? क्या हम भी अनजाने में अपने संवादों से विभाजन के बीज बो रहे होते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।